कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज अपन देखेंगे राजस्थान पुलिस का जो 7 नवंबर 2020 को जो पेपर हुआ था उसमें अपन कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन देखने वाले हैं। उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे, वन बाई वन अपन सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस पढ़ाए, जितने भी अभी तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट करवाए आपको, उसी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। 90 to 95% आपको देखने को मिले हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के अंदर। और जो आज का फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है 7 नवंबर 2020 को, वो मैं सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को कंप्लीट देखना। आप किसी बंदे को अगर सब्सक्राइब नहीं करना आता तो एक बार उसको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो होगा अवेलेबल, तो उसमें आप देखना कि कैसे सब्सक्राइब करते हैं, कैसे लाइक करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको सब्सक्राइब ही नहीं करना आता है। एक बार सब्सक्राइब करते हैं, एक बार डिसलाइक करते हैं, फिर लाइक करते हैं। तो ये वीडियो आप देखना। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 3 है और कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे WYSIWYG का पूरा नाम क्या है? तो इसमें इस ऑप्शन की एक ट्रिक आपको बताता हूँ। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आगे शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। इसमें WW का मतलब होता है वोट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आपको बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन था, तो आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर का। तो यहाँ पे देखना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। और कल वाले शिफ्ट में पूछा गया था हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस पूछा था, और इसमें पूछा गया कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं होनी चाहिए, वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फ्लोटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना आपको। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है तो इसका मतलब वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होगा, वो फ्लोटर है। कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कल ये पूछा गया था इनमें से कौन सा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कल ये प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। आज इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया इनमें से कौन सा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये फ्लोटर नहीं है, ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखीय खींचने के लिए पेन का उपयोग अपन करते हैं, तो वो कौन सा होता है? तो अपन रेखाएं खींचने के लिए, यानी सीरियल रेखाएं खींचने के, निरंतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार का अपन उपयोग करते हैं? तो ये क्या है? फ्लोटर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। आपको सटीक और रियल 100% आपको आंसर की मिलेगी कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन की। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए आप निश्चित रहिए कि आपको जो मैं क्वेश्चंस का आंसर बता रहा हूँ वो 101% राइट है। ठीक है, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। ये वीडियो हमारा पूरा देखना, इससे पहले मैं आंसर की अपलोड कर चुका हूँ, पूरा देखना। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे आपको मेरे पास पेपर सेट आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर की एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, आपको रीजनिंग का भी मिलेगा, आपको कंप्यूटर का भी मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, इसी में कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अभी जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके भी इतना आसानी था क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं था क्वेश्चन। और अपन सिर्फ इसी वीडियो लेक्चर में अपन कंप्यूटर के फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे 30 क्वेश्चन, उसके अध्ययन करते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर है? तो ऐसा कैसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया था कि कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है, तो ओपेरा इंटरनेट ब्राउजर है। तो अगर आप लोगों ने कोई एनालिसिस किया होगा तो पेपर ने, तो टिंडर कल वाले ऑप्शन में भी सेट था वहाँ पे पेपर के अंदर, कल वाले 6 नवंबर 2020 वाले पेपर में भी टिंडर ऑप्शन में था। ये 2 ऑप्शन नहीं ऐड कर दिए एग्जामिनर। अगर कोई भी पेपर, एक याद रखना, कोई भी पेपर एक ही लेवल भर्ती का पेपर है, अलग अलग शिफ्टों में चलता है, अलग अलग दिन चलता है, तो उनका लेवल सेम ही रहता है। अगर सेम नहीं होता तो नॉर्मलाइजेशन होता है, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो वो भर्ती कोर्ट में अटक जाती है। तो आपके लिए, आप लोगों के लिए पेपर में क्या किया है कि आपका पेपर का लेवल सेम ही रखा है। सिर्फ किसी पेपर में ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया गया, किसी पेपर में क्वेश्चन को आंसर बना दिया गया, और किसी में किसी की लैंग्वेज को
वो नहीं है या है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बना दिए। क्वेश्चन ज़्यादातर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में फ्लोटर, प्रिंटर से क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस है प्रिंटर, लाइट पेन, जॉयस्टिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में, डाटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कौन कौन से में ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं, कौन नहीं है, कितने टाइप्स के होते हैं, सिंगल यूजर, डबल यूजर, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सिंगल यूजर, कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस प्रकार के, कौन सा ब्राउजर है, कौन सा ब्राउजर नहीं है। ये क्वेश्चंस आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, RSCIT के लेवल के भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है सारे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 का मैं आंसर बता चुका हूँ। ए ऑप्शन है ओपेरा, एक इंटरनेट ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है तो वो 100% है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, यहाँ पे लेजर प्रिंटर है, तो लेजर प्रिंटर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगर जो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है तो मतलब नॉन इम्पैक्ट होगा 100%। और नॉन इम्पैक्ट कौन से होते हैं, लेजर प्रिंटर होता है, और यहाँ पे अपना बेसिकली लेजर प्रिंटर होता है, और भी प्रिंटर होते हैं, थर्मल प्रिंटर होता है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और जितने ए और बी सी इसमें दे रखे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजीवेल प्रिंटर, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इस बंदे ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है। और क्वेश्चन अपन कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, इस बंदे का ये क्वेश्चन सही है। मॉनिटर है। मॉनिटर क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन कंप्यूटर के, और यहाँ पे जीके के क्वेश्चन है। यहाँ पे ये रीजनिंग का, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया आपको। इंटरनेट ब्राउजर यहाँ पे दे रखा है। इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए बटन का प्रयोग करते हैं। रिफ्रेश बटन का क्लिक करते हैं अपन, रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं। आपको किसी ब्राउजर पे क्लिक करना होता है तो रिफ्रेश पे अपन क्लिक करते हैं, रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हैं। इसकी शॉर्टकट फंक्शन की होती है F5, आप याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई का एक उसकी क्षैतिज लंबाई से क्या संबंध है, क्या कहलाता है, उसका क्या कहलाता है, एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका से दो या दो से अधिक सेल को सम्मिलित करने, कंबाइन करने की जरूरत है, तो मर्ज सेल। इस बंदे का एक क्वेश्चन भी सही है, मर्ज सेल। कंबाइन करने के लिए मर्ज सेल, और अलग अलग करने के लिए सेल को तो स्प्लिट करते हैं अपन। सेल में एक जगह 2-4 खाने और बनाने तो स्प्लिट करते हैं, और 2-3 सेलों को मर्ज करने के लिए काम आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने जिस प्रकार से आप लोगों को कम समय में पढ़ाया है, 2-4 महीने हुए मेरे को पढ़ाते हुए यूट्यूब पे। बाकी पहले मैं पढ़ाता था और पहले जॉब भी करता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। तो इस कंप्यूटर के क्वेश्चंस में आप देखना किस प्रकार से आप यूज़ करते हो। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर का है, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइलों को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, तो डाउनलोड। तो ये क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझे, ऑनलाइन बात कर रहा है, ऑनलाइन किसी भी सोर्स के माध्यम से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर में स्थानांतरित करना, यानी अपने पर्सनल कंप्यूटर पर लाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डाउनलोड। मतलब अपनी क्लाइंट मशीन से किसी सर्वर पे अपलोड करना होता है, सर्वर पे डाटा भेजना होता है तो अपलोड होता है, और किसी सर्वर से अपने कंप्यूटर में लाने की क्रिया को अपन डाउनलोड करते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रबंधन कार्य मैनेजमेंट फंक्शन का भाग होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इस प्रकार का जो क्वेश्चंस हैं तो आपको देखने को कई बार मिला होगा। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का अपने को राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आप क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाइल, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, यहाँ पे आप लोगों को सोचने का मैंने टाइम दिया। फाइल हो जाएगा इसका।
ठीक है। फाइल का बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य मैनेजमेंट का भाग होता है। तो फाइल, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी हिंट दे रखा है, अगर समझने वाला स्टूडेंट अगर समझ आता है कि फाइल बनाने का नाम है तो फाइल से रिलेटेड है, तो फाइल ही इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके 6 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट को भी आया था, इवनिंग शिफ्ट को भी आया था, 7 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। ऑप्शन देखना, मेमोरी, प्रोसेस, फाइल और सिक्योरिटी, ये ऑप्शन लगभग रहते हैं उसमें। तो आप इस पर देख के जाओ, कम से कम आपके जो 7 को इवनिंग का शिफ्ट है और 8 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग का शिफ्ट है, उसको आपको हेल्प मिलेगी और इसकी मेरिट थोड़ी ज़्यादा जाएगी। पेपर बहुत इजी लेवल है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर के। MS वर्ड में पेज की विषम सामग्री, MS वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ यानी घोस्ट हैश टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना इसका वाटरमार्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब किसी पेज MS वर्ड में है ना, कोई पेज है, उसका जो बैकग्राउंड होता है उसके लिए पूछा है, यानी पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि बोलते हैं उसका बैकग्राउंड, आपकी पृष्ठभूमि क्या थी, आपका बैकग्राउंड क्या था। अगर जिसको हिंदी का, जिसको कंप्यूटर का स्टूडेंट है उसको हिंदी में कन्वर्ट करना आता है ना, पृष्ठभूमि क्या होता है, बैकग्राउंड होता है। तो बैकग्राउंड का नाम लेते ही क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है वाटरमार्क, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी में थोड़ी डिफिकल्ट है, हिंदी में लैंग्वेज डिफिकल्ट है, पर इंग्लिश में ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। तो समझने वाला समझ सकता है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, वाटरमार्क। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन आएगा आपको कंप्यूटर का, इसमें देखना आप लोगों को। ये कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के आ गए हैं और कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में जीके के आते हैं। ये रीजनिंग की क्वेश्चन है और नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें, ये आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था? विश्व का पहला ग्राफिकल, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, ये तो बाद का था, क्रोम भी था, सफारी था, बाद का था एवियस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा एवियस। ये सबसे पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर था एवियस, ठीक है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? कार्य नहीं है ये बताना आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है। कौन सा कार्य नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रक्रिया ये मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, तो ये इसका कार्य नहीं है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी है, 5-4 क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आपको इजी से मतलब मैथ, जो रीजनिंग कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, 60 क्वेश्चन आए हैं, उनमें से इजीली ढंग से आपको 55+ बच्चा कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। डबल EPROM का फुल फॉर्म क्या है? ये मेरे डायरेक्ट वीडियो से क्वेश्चन आया, मैंने फुल फॉर्म बताई थी इसकी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस स्टूडेंट का भी सही है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा इस क्वेश्चन का। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ऑप्शन नंबर बी को, आपको ताकि समझ में आ जाए। ये लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डबल EPROM की फुल फॉर्म पूछी थी। निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं है तो फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इस बच्चे का, ये भी सही है कंप्यूटर। फायरफॉक्स क्या है? यहाँ पे एक वेब ब्राउजर है, याद रखना, फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। बाकी इस क्वेश्चन को सवाल अलग अलग तरीके से, OS का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड आप यूज़ करते हो, मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चा, एक फायरफॉक्स है ब्राउजर है, आप मोबाइल में भी यूज करते हो। ये ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन गलत होता है तो फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। कंप्यूटर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे तो जीके के क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों को मिलेंगे। ये लीजिए आपका अच्छा लेवल का क्वेश्चन, सेम वो यहाँ पे 2 GB है और कल वाले के दिन 2 MB है। अगले शिफ्ट में कभी वहाँ पे नहीं आ जाए आपके पास, 2 TB आ जाता है, ठीक है, 2 TB ना आ जाए, उसी प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है।
तो इसमें ये इस बच्चे का ये क्वेश्चन आंसर सही है, क्योंकि 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है, 1 KB होता है, और 1024 KB बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 GB। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका राइट है, 2 GB हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला अपन देखते हैं, पाम ओएस जो हथेली पर रख के चलाता है ना, पाम यानी हथेली होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, सिंगल टास्किंग। सही ये बात है, इसका ये भी सही है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही है इस बच्चे का ये भी। और नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, ये तो जीके की क्वेश्चन है या कंप्यूटर के क्वेश्चन अपन देखते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। ये देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है, तो आपको पता ही है ALU मेमोरी नहीं है, बाकी रैम है, कैसे और रोम है, ये सब मेमोरी हैं, और ये ALU कोई मेमोरी नहीं है। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है, Ctrl+N होती है, याद रखना। न्यू के लिए Ctrl+N होती है, और बोल्ड के लिए किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो लाइन को या टेक्स्ट को पैराग्राफ को बोल्ड करना है सेलेक्ट करके, तो Ctrl+B करना है। ठीक है, और बेसिक यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास दे रखे हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का अपन देखते हैं। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं कुछ, आप देख लेना उनको अभी। तो अभी तो आपको इतने क्वेश्चंस अभी मिले हैं मेरे को, आपको जैसे ही इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे अभी तो इतना ही इस वीडियो में। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए आपको इतना ही है, बाकी नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस और मैं पेपर की स्क्रीनशॉट देखता हूँ, जो कुछ रह गया है मिसिंग तो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ क्वेश्चंस कंप्यूटर की ओर। देखते हैं अपन इसी वीडियो में, अपन कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन आप लोगों को एक, यहाँ पे क्वेश्चन 108 नंबर है, यहाँ पे पूछा गया था CPU में CMOS जो चिप का उद्देश्य है ना वो क्या होता है। तो ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो पहले आप बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है CMOS के लिए। CMOS क्या प्रोवाइड करवाता है बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच इंटरफेस करवाता है, या सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है, या कंप्यूटर के सभी आंतरिक भागों को पावर देता है, या आंतरिक भागों को अधिक गर्म होने से बचाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिस्टम की जो सूचनाएं जैसे समय और तिथि को ये सहेजता है, ये बताता है इसमें CMOS बैटरी। इसका फुल फॉर्म भी अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसकी फुल फॉर्म होती है CMOS बैटरी होता है, एक सेल होता है, उसको हम CMOS चिप बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेलों में विभाजित करता है, कई सेलों में विभाजित करता है, तो स्प्लिट सेल आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्प्लिट सेल हो जाएगा। ठीक है, एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने का कार्य स्प्लिट सेल का है, और एक सेल को बहुत सारी सेलों को एक सेल में कन्वर्ट करने का काम है मर्ज सेल का है। तो इस स्टूडेंट ने गलत पढ़ा है इसलिए इसका गलत हो गया यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 109 में बी ऑप्शन राइट है, स्प्लिट सेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के। तो यहाँ पे जीके की रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, आप इनको एक बार देखना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का 120 पे 120 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर प्रोजेक्टर फ्लोटर ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, लाइट पेन एक यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पूछा गया आपके पास। लाइट पेन
हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट पेन इज इनपुट डिवाइस। ठीक है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन, टास्क बार पे होता है। ठीक है, टास्क बार पे होता है डेट एंड टाइम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कंप्यूटर में इसी में आगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विंडोज 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन इजी है, आपको ये क्वेश्चन बताना है। विंडोज 10 है वो कब लॉन्च किया गया था? आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। कब लॉन्च किया गया था विंडोज 10? बताना, यहाँ पे बताना 2014, 2015, 2016, 2017 कब लॉन्च किया गया था? यहाँ पे 2015 में लॉन्च किया गया था। विंडोज 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2015 हो जाएगा। बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो मैंने सुबह ही शिफ्ट में बताया था कि एनालिसिस करके MICR का ही पूछा था। बैंकिंग चेक प्रणाली के अंदर MICR का यूज किया जाता है। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। और AMR का आपको पिछले 6 तारीख के जो वार्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, AMR का जो बहुविकलित जो पर्सन सूत्र होते हैं उनके बबल्स अपन काले करते हैं तो उनको चेक करने के लिए AMR का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज करते हैं या रिकॉग्निशन, OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आंसर आपकी कॉपी पेस्ट होके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, पेपर का एनालिसिस करके आप पेपर देना। कम से कम 100+ आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 150 में से 120 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट की बात कर रहे हैं तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, राइट आंसर हो जाएगा। स्पीकर क्या है? यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। वेब कैमरा इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, OMR भी इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो आप पढ़ के जाना, और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पढ़ के जाना है। ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर वगैरह इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन, ये जीके के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है कंप्यूटर का, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित किसका इस्तेमाल नहीं होता है? आपको पता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कलर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो GUI का फुल फॉर्म पहली शिफ्ट में पूछा गया था 6 नवंबर के दिन। GUI का आधारित बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया। अब GUI पे आधारित उसमें कौन सा इंटरफेस नहीं होता है उस पर पूछा गया, तो कलर। तो ये मतलब टॉपिक आप ढंग से कवर कर लेना। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे तो कलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बढ़िया है, यहाँ पे बताना, बिंदुओं के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज की क्या कहलाती है? डॉट पिच कहलाती है। ये पिक्सल नहीं होगा, ये डॉट पिच होगा। यहाँ पे बिंदुओं और के विन्यास, डायमीटर होता है ना, डायमीटर द्वारा मॉनिटर पर जो निर्मित छवि इमेज होती है वो क्या कहलाती है? डॉट पिच कहलाती है। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है, लाइट पेन का यूज किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएं विद व्याख्या सहित। तो आपके ये 30 क्वेश्चन हैं, तो ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग करवाए हैं मैंने, इस क्वेश्चन की आप देखना इनके बारे में। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे लगभग मैंने 100 के करीब वीडियो बना रखे हैं, जिसमें 70-80 वीडियो कंप्यूटर के हैं। उन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे 90 से 90% आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो आज का एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके हमें लोगों को बताना। आज के लिए इतना ही अपन रखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।